वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। बड़ी ईद बड़ी खुशियों में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और मैंने कहा कि आपके घर में मेहमानों के आने का सिलसिला जारी होगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपके घर जो मेहमान आ रहे होंगे वो आज गोश्त साथ लेकर आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे मेहमान जो आ रहे हैं उनसे बस हम बातें करेंगे और बताएंगे कि वो ईद कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। असल में ये वो मेहमान हैं तमाम के तमाम जो ईद के दिन भी हमारे लिए यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आप लोगों के लिए फील्ड में मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनकी ईद को सलाम पेश करना चाहिए क्योंकि ये डबल ड्यूटी कर रहे होते हैं। सो हम आपकी ईद को इसी तरह से स्पेशल बना रहे हैं और अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। प्रोग्राम के सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी MD वासा गुफरान अहमद साहब और हमारे सीनियर रिपोर्टर दुरे नायाब। तो उनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। सर मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि डबल जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, सर तो निभा रहे हैं, दुरे नायाब साल हर साल से ही निभा रहे हैं और खासी मुश्किल ड्यूटी होती है बड़ी ईद पे इनकी, क्योंकि फिर इनको जवाब देना पड़ता है कि पूरे शहर में क्या हो रहा है। सर आप भी आज फील्ड में मौजूद होंगे, कैसे दिन का आगाज किया ईद के दिन का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और पूरी सिटी 42 की पूरी टीम को ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो बाकी जैसे कहा कि आगाज़ ईद का आज ही आगाज़ नहीं होता है, बल्कि हम पहले स्टार्ट कर देते हैं, इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन हमारी होती है कि इसमें ईद उल अज़हा है, इसमें कुर्बानी करने लोगों ने, इसमें अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई का सिस्टम वो बहाल हो। उसके अलावा क्योंकि जितना भी उसका वेस्ट है एनिमल्स का वो बाद में ड्रेन्स में या सीवर्स में बहाया जाता है। तो इसके लिए दूसरा, क्योंकि ईदगाह जो होती हैं उनके इर्द गिर्द जितना सीवरेज सिस्टम है उसका हम पहले ही सफाई करते हैं, फंक्शनल करते हैं, ताकि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। और जहाँ बड़ी इज्तिमाई कुर्बानी हो रही होती है वहाँ पे तो जगह को साफ करना भी बहुत मुश्किल टास्क होता है। वो सारा क्योंकि ब्लड भी सीवरेज सिस्टम में जा रहा होता है, वो जाके जब सीवरेज सिस्टम में ज़्यादा डिपॉजिट हो उसकी वजह से ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ड्रेन्स या नाले जो हैं, क्योंकि मानसून भी है इसी नेक्स्ट वीक के जो जुलाई के फर्स्ट वीक में ही एक्सपेक्टेड है, तो उससे पहले नालों को भी साफ़ रखना है। तो ये ओजनियाँ या जितना भी वेस्ट है वो सब नालों में फेंक देते हैं। तो हमारी तो इस डिस्कशन का मकसद सर ये भी होगा कि हम लोगों तक भी ये बात पहुंचा दें कि प्लीज जहां वासा अपना काम करे, थोड़ा सा आपने भी उनके लिए आसानी पैदा करनी है। ड्रेन में इस तरह की चीजें मत बहाएं। बैग्स तकसीम किए जाते हैं, वो इसीलिए किए जाते हैं कि आप वेस्ट को प्रॉपर तरीके से ठिकाने लगाएं। सो मैं थोड़ी सी यहाँ पर सर की तरफ से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी। जी बिल्कुल, आपके प्रोग्राम से ये मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सिटीजन जितने भी लाहौरी हैं कि ड्रेन्स में कोई भी इस तरह का वेस्ट ना फेंकें। दूसरा, पानी भी इस ईद पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उसको भी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, ज़ाया ना करें, क्योंकि पानी भी एक बहुत प्रीशियस रिसोर्स है जो कि ख़त्म हो रहा है। तो उसको ज़रूरत के मुताबिक ज़रूर इस्तेमाल करें। आपके प्रोग्राम की तरफ से एक तो ये मैसेज देना चाहता हूँ, बाकी सब अहलान लाहौर को मेरी तरफ से ईद मुबारक है। बाकी आपकी टीम भी सारी काम कर रही है और वासा लाहौर भी सड़कों पे है, ऑफिस में है, हर तरह की कंप्लेंट स्टैंड कर रहा है। तो बहरहाल ये हमारी ड्यूटी है, हम इंशाल्लाह हमारी टीम भी आपके पीछे पीछे होगी। दुरे नायाब आप फिर तैयार? बिल्कुल, हमारी तो ईद की नमाज के बाद से ही मुलाकातें शुरू हो जाती हैं और कई भी कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहिबा और ये MD वासा साहब जो हैं वो अपने अपने स्टाफ को ईद की मिठाई देते हैं, कम अज़ कम जो ड्यूटी पे मौजूद हैं। किसी को ईदी देते हैं, किसी को ज़ुबानी मुबारकबाद दे देते हैं जिसको ईदी ना दे सकें। तो ये सिस्टम चलता है और ये बड़ी अच्छी रिवायत है लाहौर के अफसरान में कि वो ड्यूटी के दिन अपने स्टाफ को विश ज़रूर करते हैं, उनको जाके अच्छा आप विश करें ना करें, टाइम पे उनके पास सर पे पहुंच जाना भी मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत बड़ा एक अच्छी चीज़ होती है। सर आप पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, सीनियर ऑफिसर का कंट्रोल रूम्स हैं उधर विज़िट करना चाहिए, सेंटर्स पे जाना चाहिए, ऑफिस डिफरेंट विज़िट करने चाहिए। उससे निचला स्टाफ जो उनके इंकरेजमेंट होती है, वो समझते हैं कि ऑफिसर्स भी बाहर और हम भी काम कर रहे हैं। अगर हम खुद घर बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली उनकी तो हार्ट बर्निंग होगी कि हमें काम पे लगाया और खुद हमें अपने बच्चों के साथ ईद मना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें खुद निकलना होता है। बिल्कुल आपने ताकि लोग ये ना समझें या निचले वाला स्टाफ ये ना समझे कि हमारे ऑफिसर तो
सही। और कई चीज़ें ना फील्ड में ऊंच नीच हो जाती हैं। बाज़ औक़ात जिस तरह एमडी साहब हैं, हम लोग हैं, हमने फ़ौरन नमाज़ पढ़ी, हम ड्यूटियों पे निकल गए, ये भी ड्यूटियों पे आ गए, बीच में को मौका मिला तो कुर्बानी कर ली, फिर दोबारा घर से निकल गए। ऑब्वियसली ये तो थोड़े ये इस तरह की ना चीज़ें होती हैं। लेकिन जिस तरह आपकी और हमारी फील्ड की ड्यूटी है तो हमें तो रात को ही खाना खाने का मौका मिलता है। और यानी ये आपने शिकायत कर दी है कि आप इस ईद पे खाना भी नहीं, वैसे हमारा ऑफिस में ना ये बड़ा अच्छी एक रिवायत है कि ईद वाले दिन वैसे तो रोज खाना आता है, लेकिन ईद वाले दिन स्पेशल खाना आता है पूरे स्टाफ के लिए। चलिए ये तो अच्छी चीज है कि हमने ये वाकई हमेशा से यहाँ पे रिवायत रही है। अच्छा दुर्रे नायाब, अभी तक एक शहर का थोड़ा बहुत तो जायजा आपने ले लिया होगा। वो फ्रांस साहब इधर बैठे हैं, ओवरऑल बताएं काम शाम चल रहा है जिस तरह लोग कुर्बानी कर रहे हैं। ना ये एक तो जिस तरह लाहौर में, लाहौर क्या चले, जिस तरह मुल्क के हालात नहीं समझ आते ना, इस तरह इस क्लाइमेट चेंज समझ नहीं आ रहा। और इसने वासा की और हम सब की बहुत तैयारी करा दी है। क्योंकि कभी ऐसी चीजें भी हुई, आपने देखा पिछले दिनों के बारिश थी ही नहीं और अचानक लोकल सिस्टम डेवलप हुआ और उसने 78 मेरा ख्याल मैक्सिमम मिलीमीटर बारिश गई। तो ये चीज़ें तैयारी कराती हैं। अब वो तैयारी करने का फ़ायदा इनको ये हुआ कि एक तो अनअनाउंस्ड अनप्रिडिक्टेबल जो बारिशें थी वो हो गई, दूसरी इन्होंने मानसून की तैयारियां पिछले 2-3 महीने से शुरू कर रखी थी। प्री मानसून जो है वो 3 महीने पहले तैयारी कर लेते हैं, उसका फ़ायदा हो गया। फिर मतलब कि मैंने तो उनको छोटी ईद पे भी ड्रेनों पे खड़े होकर ना वहाँ से कूड़ा निकलवाते ही देखा था, वहाँ पे कवर भी किया। और इस ईद का भी हमें अब यही तवक्को है, सुबह भी गए और अभी भी जाएंगे बाद में भी। तो हमारा तो यही होता है कि हमारा यह फील्ड में टकराव ऐसा हो जाता है जहाँ पे ये काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे इनकी मशीनरी लगी होती है, मुलाजमीन चले होते हैं, पानी की शिकायत होती है, कंट्रोल रूम में बहुत शिकायत आती हैं। फिर इनके लिए एक और हर्डल ये होती है कि इन्होंने ईद के दिनों में एक्स्ट्रा ट्यूबवेल चलाने होते हैं लोगों को एक्स्ट्रा पानी देने के लिए। इस ईद पे तो बहुत ज्यादा लोग तो हाल कर देते हैं ना जी, आप 15 मिनट पानी ना है तो आपको पता है वो बर्तन लेके सड़कों में निकल आते हैं। और जितना वीडियो वाइब्रेंट है लाहौर का, तो वो तो फौरन 4 बस फ्रेम करता है और कहता है जी वासा के खिलाफ, यानी आपसे बचना मुश्किल हो जाता है। सर मुझे ये बताइएगा, कभी ये नहीं सोचा कि गलत फील्ड ज्वाइन कर ली? ये किस तरह की ड्यूटी है कि आज ईद के स्पेशल दिन भी, क्योंकि कुर्बानी के वक्त घर में बड़ों का होना तो बहुत ज़रूरी होता है, सो किस तरह मैनेज करते हैं फिर ड्यूटी के साथ? नहीं देखें, गलत फील्ड तो नहीं है, बल्कि इसमें देखें पानी सप्लाई करना, सफाई, ये तो आपको पता है खिदमत और नेकी का काम है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये गलत फील्ड है। और दूसरा पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिलीवरी देना कोई अच्छी बात है, होनी चाहिए। जहाँ तक कुर्बानी का है वो डेफिनेटली इससे बड़ी मेरा ख्याल है ये है कि हम ड्यूटी दें, लोगों को फैसिलिटेट करें। सही। और तकरीबन 80 लाख के करीब लोग हैं जो उनको हम सर्विस दे रहे हैं। सही। अगर उन सबको फैसिलिटी दे देंगे तो वो सबसे बड़ी कुर्बानी। बिल्कुल, ये तो आपकी आजिज़ी है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, इनके हमारे दुख एक सेम भी है कि जब ईद त्यौहार आती है या कहीं जाना होता है तो इनकी भी छुट्टी बंद हो जाती है और हमारी भी छुट्टी बंद हो जाती है। सुदुर्रे नायाब, आप मुझे बताएं, माशाल्लाह से इतना टाइम फील्ड में हो गया, कभी फील नहीं किया कि अच्छा जब भी ईद होती है तो छुट्टी भी बंद हो जाती है, ऑफिस में भी ड्यूटी लंबी हो जाती है, सो क्या आदत सी हो गई? नहीं, हमारे अब किताबों में जो है ना वो पहले दिन ईद नहीं होती। तो हमने अपने ज़हन में ये लिख लिया कि जी पहले दिन कोई ईद नहीं है और दूसरे या तीसरे दिन या उससे चौथे दिन जो है ना वो ईद होती है। फिर हमारा कुछ शिफ्टिंग का सिस्टम ऐसा होता है कि जो रिपोर्टर पहले दिन ईद करता है तो उसको आगे ज़रा एक छुट्टी प्रिविलेज ज़्यादा हो जाती है, और अगर वो पीछे ईद वाले दिन करना चाहता है तो उसको चांद रात और ईद की छुट्टी के साथ फिर मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि देखें लाहौर इतना बड़ा है, 80 लाख से ज़्यादा की आबादी है, बल्कि अब तो करोड़ क्रॉस कर गया है नए सेंसिस में। तो इसमें एक चैनल जो लाहौर को ही, जिसमें लाहौर का ही उसका लाहौर नहीं पेट भरना है खबरों से, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। हमारी तो 40 से ज़्यादा फील्ड रिपोर्टिंग है, फिर सबको एडजस्ट करना पड़ता है। फिर कुछ लाहौर के लोग जो रहने वाले हैं, हम उनके लिए कुर्बानी दे देते हैं कि यार वो अपने घर में ईद करें, हम बाद में कर लेंगे क्योंकि हमने तो लाहौर से बाहर जाना है। बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह हम आपस में बैठ के पूरा शेड्यूल बनता है, मैनेज होती हैं चीज़ें। लेकिन फिर एक चीज़ जो है ना वो बीच में हमेशा रहती है कि अगर कुर्बानी आपने की हो तो फिर ताज़ा वो जो कलेजी काटती हैं, कोई गोश्त आता है, वो अगर आप खा के अपना कुर्बानी को फ़र्ज अदा करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ठीक है, वक्त के साथ साथ है, तो छुट्टी का गम हम दोनों का, एमडी साहब का भी, मेरा भी, और फील्ड अफसरान का विषय एक ही। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन गम नहीं होता। मैं तो खुशी महसूस करता हूँ। मैं पिछली ईद पे भी दिल्ली में बाहर गया हूँ, तमाम डेंस की रिजल्टें की, यानी आपका इनर सेटिस्फाइड होता है कि जी आप काम कर रहे हैं, आपका सिस्टम स्मूथली चल रहा है, आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। बल्कि मैं तो किसी संडे की भी छुट्टी नहीं करता, हर संडे को। दुर्रे भाई को भी पता है, कोई किसी ने नहीं, हमें तो देखें, मैं आपको तो हमें आपकी फिटनेस देख के, आपका माशाल्लाह बॉडी आउटलेट, ये जो आपका सारा देखे, मैं अंदाजा हो रहा है कितनी मेहनत करते हैं। गुफरान साहब खाने पीने के शौकीन हैं?
नहीं, खाने का ज़्यादा शौकीन था। यानी फिर आप तो ईद वाले दिन भी कुछ स्पेशल नहीं कह के बनवाते? खाना बहुत सिंपल, हाँ, सिंपल डाइट लेते हैं। या ईद पे कुछ स्पेशल फरमाइश करके बनवाते हैं या नहीं? कोई नहीं ऐसा, जो गोश्त वगैरह बहुत मैं कम लेता हूँ। सही। और दूसरा ये तली चीज़ें या स्पाइसी है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सादा डाइट, और जिसमें बल्कि ऑयल ना ही हो तो उससे बेहतर है कि बॉइल्ड चीज़ें। आपने सही कहा कि आपको देख के मैंने 14 साल में इनकी वेस्ट इससे आगे जाती नहीं। ठीक है, हमारी ज़्यादा हो गई है। वो जो अपनी डाइट हैबिट बता रहे हैं ना, उनका बनता है ये सब। लेकिन लाहौरी आजकल जी, जो अभी आज तो हर घर में खाने शाने चल रहे होंगे और अच्छी तरह से लोग अपनी ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे। सर, अपनी टीम को भी साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी बात होती है। ऑब्वियसली लोगों को छुट्टियां चाहिए होती हैं। लोग कहते हैं, जैसे अभी दुर्रे नायाब बता रहे हैं कि यहाँ पे आधी टीम को मैनेज किया जाता है, आधी को छुट्टी पे भेज दिया जाता है। फील्ड में जाके काम करना, इतनी गर्मी में अपनी ड्यूटी पर रहना, किस तरह से फिर टीम को मैनेज करते हैं आप अपनी? नहीं, देखिए टीम हमारी जो है ना, वासा शुरू से क्यों 24/7 ऑलमोस्ट सर्विस है, और उनको पता है कि हर ईद पे या कोई भी ये फेस्टिवल्स होते हैं तो उन पे ड्यूटीज़ हमारी सही, वो तमाम छुट्टीज़ कैंसिल होती हैं। मानसून में तमाम छुट्टियाँ कैंसिल होती हैं, मानसून भी जब स्टार्ट है, तो इस वजह से वो मेंटली या उनको थोड़ा सा मीटिंग्स में भी डेफिनेटली हम सेंसिटाइज भी करते हैं कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो वो उनका थैंक्स के तमाम स्टाफ जो कोऑपरेटिव है और काम करने आम दिनों से कुछ ज़्यादा ड्यूटी टाइमिंग होती है ईद के दिनों में, और कुछ स्पेशल टास्क भी होते हैं जो टीम को दिए जाते हैं? जी बिल्कुल, ड्यूटी इसलिए ज़्यादा होती हैं क्योंकि आम दिनों में तो देखें ईद पे हर सिटीजन, हर शहरी ये एक्सपेक्ट करता है कि सर्विस डिलीवरी का लेवल जो अप होना चाहिए रूटीन से, ताकि किसी गली में किसी किस्म की ब्लॉकेज ना हो, पानी की शॉर्टेज ना हो। मैं गेस्ट ने भी आना, ईद पे उन्होंने नमाज के लिए भी तैयारी करनी, तो इस तरह हर सर्विस जो है अनइंटरप्टेड किस्म की उनको अवेलेबल। इस वजह से ईद पे ज़्यादा टास्क हम असाइन करते हैं, एडिशनल स्टाफ की ड्यूटीज़ भी लगाते हैं ताकि किसी किस्म की कंप्लेंट ना आए। यानी आपको त्योहारों पे भी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, स्पेशल जो है वो तैयारी करनी पड़ती है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम मजीद भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। बैक वंस अगेन सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। बड़ी ईद बड़ी खुशियां जारी हैं और हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वो ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो हम उनसे डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एमडी वासा हैं गुफरान अहमद साहब। सो उन्होंने अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट की, ड्यूटी किस तरह से निभाई और कितना अच्छा महसूस करते हैं वो ड्यूटी निभाते हुए, ये भी उन्होंने बताया। लेकिन इस ईद का जो असल मकसद है, हमने कुर्बानी भी करनी है, कुर्बानी का जानवर भी ख़रीदना है और फिर गोश्त तकसीम भी करना है। ये वाले काम कौन करता है? गुफरान साहब से ये पूछ लेते हैं, जानवर ख़रीदने खुद जाते हैं या फैमिली में कोई और? देखें, मैं जितनी भी आज तक कुर्बानी हुई ईद की, वो मेरे गांव में मेरे वालिद साहब हैं, वही ख़रीदते हैं और वही करते हैं। मैं जब ऑपरेशन में एक्शन नहीं था या डायरेक्टर नहीं था, गांव जाता था एज ए एक्शन ऑपरेशन, एज ए डायरेक्टर ऑपरेशन, डीएमडी ऑपरेशन और एज ए एमडी। मैं कोई गांव में नहीं की, लेकिन मेरे वालिद साहब वही जानवर खरीदते हैं और वही करते हैं। मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप एक्चुअली काम करने वाले बंदे हैं, आपने सारी रिस्पांसिबिलिटी फैमिली में दूसरे इस तरह की रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने ऊपर कोई नहीं हुई। वो सब फादर करते हैं, बच्चे चले जाते हैं वालिदैन के पास, वो ईद उधर मनाते हैं। मैं फिर नहीं तो फैमिली मिस नहीं करती आपकी? मिसेज नहीं कहती, बच्चे नहीं कहते कि आपको साथ जाना चाहिए? उनको पता है कि वासा की जॉब कैसी है और उनका ये मैं समझता हूँ बहुत कोऑपरेटिव है इस मामले में। कभी बच्चों ने ये ब्लेसिंग है कि आपकी मिसेज ने ये नहीं कहा, उनको पता है कि इनका कोई पता नहीं, रात को बारिश शुरू हो गई तो रात को भी निकल जाएंगे, दिन को भी छुट्टियाँ ईद पे स्पेशली पे इस तरह के फेस्टिवल पे जो छुट्टियाँ हैं उनको पहले ही पता है कि वो नहीं मिलनी है इनको। सही। अच्छा दुर्रे नायाब, मैं जिस तरह से आप सर को सुन रही हूँ, काम करते हैं, बड़ी थैंकलेस सी जॉब है। कहीं पे थोड़ी सी कोई गलती होती है तो लोग बस सारा किया कराया ही भूल जाते हैं। अच्छा, ये ना एक क्रेडिट जाता है कि पिछले 5, 6, 7 सालों से शुक्र है हमने कोई बहुत ऐसे वाक़यात नहीं सुने जिसमें बच्चे आपको खुले गटरों में बहुत ज़्यादा गिर जाते थे। एक ऐसा टाइम आया था कि एक ही सीज़न में 10-12 वाक़यात हुए और काफ़ी वासा के अफसरान को, वासा के मुलाजमीन को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे और वो तो आपको पता है 1 मिनट से पहले कहते थे जी पर्चा दें, बंदा अंदर कर, दौड़े लगवा देते थे। तो अब इन्होंने एक तो इस चीज़ पर कंट्रोल किया, ये बहुत कामयाबी वाली बात है। फिर जो अब लो डिप्राइव्ड एरिया हैं, लोगों को आज तक लाहौर में रहने वालों को ये नहीं पता
कि वासा 49 to 50% लाहौर को सर्व करता है। सही। जो बाकी 50% लाहौर है वो अभी वासा की जुरिडिक्शन नहीं है। नहीं है, बिल्कुल अच्छा, ऐसे। और एक मैं इनको हमेशा मजाक उड़ाता था जी कि आप इंसानी हमदर्दी के तहत जो है ना वो सर्विसेज भी कर जाते हैं जो आपके गले पड़ जाती हैं। मिसाल के तौर पर कदाफी स्टेडियम इनके पास कभी भी नहीं रहा। हाँ। लेकिन कदाफी स्टेडियम में ज्यादा पानी जब जमा होता है इनकी 8-10 गाड़ियां नजर आ रही होती हैं। अच्छा। और जब पानी कहीं लेट निकलता है, ज़ाहिर मशीनरी है, उठाने में टाइम लगता है, तो लोग ना वासा को तनकीद का निशाना बनाते थे। तो हम उनको कहते थे हम उनको डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन ये वासा की जिम्मेदारी नहीं है, ये इंसानी हमदर्दी के तहत इनको या ऊपर से किसी आला अफसर ने कह दिया जी कि ये पानी उठाएं, आपके पास वसाइल हैं तो कर रहे हैं। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि अगर वासा अपने अखराजात का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकाले तो वो एक्स्ट्रा सर्विसेज में गया होता है, या एक्स्ट्रा एरियाज में जाके किसी की इंसानी हमदर्दी की खिदमत कर रहे हैं, या इन्होंने कहीं पे कोई इमरजेंसी लाइन लॉस हो गया, शिफ्टिंग करनी पड़ गई, क्राउन फेलियर हो गई जिसमें ज़मीन बैठ जाती है और पानी जो है वो सारा पाइप पुराने हो जाते हैं। और फिर इनका सिस्टम बहुत पुराना है। जौहर टाउन का सिस्टम भी 25-30 साल पुराना है, फिरोजपुर रोड का सिस्टम भी 25-30 साल पुराना है। इनके लिए चैलेंजिंग है और इनको एक एक हादसा जो है ना वो कई करोड़ में पड़ जाता है। और जब भी कोई क्राउन फेलियर होता है ना तो वो तो इतना सेटलमेंट अच्छा, वैसे दुरिन आप कभी सपोर्ट नहीं करते इतनी चीजों को, हमेशा ये तनकीद ही कर रहे होते हैं, हमेशा ये बता ही रहे होते हैं यहाँ इशू है और ये चीजें नजरअंदाज की जा रही हैं। सो आपके बारे में आज के दिन तो मैंने कहा नहीं करना चाहिए। अब जहाँ पे वो उनको इतना ज्यादा आपने कहा है, क्योंकि ये चीज जरूर है कि वासा में कुछ अफसरान और वासा में कुछ अमला जो है वो बिल्कुल काम नहीं करता था। लेकिन अब कुछ अरसे से हमने देखा है कि वो काम तो कर रहे हैं और मौजूदा वसाइल में रहते हुए जाहिर बात है वासा के पास वसाइल की कमी तो है, और वासा के पास सीवर लाइन बदलने के लिए अब जो लाखों के उस वक्त वसाइल दरकार थे अब वो करोड़ों से निकल के अरबों में हो चुके हैं। टाइम गुजर गया इतनी तेजी के साथ। और इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि इनको अभी भी बहुत पैसे दरकार हैं अगर लाहौर को ठीक करना है, वरना 5-10 साल बाद तो मुझे नहीं समझ आता कि लाहौर का सीवर सिस्टम कहाँ जाएगा। सीवरेज सिस्टम और पानी की सतह जिस तरह से कम होती चली जा रही है वो बहुत हैरान कुन है, बल्कि परेशान होने वाली बात है। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, काम से हम तो चलता ही रहता है, अब ईद का स्पेशल त्यौहार है, हम ईद के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे हैं कि ईद कैसी गुजरती है, कैसे गुजारते हैं, वो तो आपका सारा दिन काम में गुजर गया। फैमिली को कितना टाइम देते हैं, रात को जब घर जाते हैं दूसरे तीसरे दिन तो फैमिली आ जाती होगी या नहीं? जी बिल्कुल आ जाती है, लेकिन फैमिली को टाइम रूटीन में भी बहुत कम दिया जाता है। दुरे भाई को पता है कि शाम लेट ऑफिस में बैठे रहते हैं और बहुत सारे वासा में बहुत देखें सर्विस कैसी है, आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि बहुत क्रिटिकल किस्म की सर्विस है, इस तरह की और कोई सर्विस आपका काम तो ईद के 3 दिन बाद भी चलता होगा? नहीं, हमारा तो क्या ना 24/7 नहीं ब्रेक लग सकती। बिल्कुल। आपको रात को भी कंप्लेंट्स, लेट नाइट भी कॉल्स आ रही होती हैं, व्हाट्सएप आ रहे होते हैं कंप्लेंट्स लाहौरियों की तरफ से। 10 तो मेरी रोज की आती हैं, मैं 10 इनको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जिससे मैं शायद सिपरा है ना, किसी की बिजली बंद हो जाए सिपरा की जिंदगी आराम, किसी का पानी बंद हो जाए मेरी। बाकी जैसे दुरे भाई ने कहा कि बहुत सारा हमें 25 to 30% आउट ऑफ वासा सर्विस एरिया भी काम करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी हमारे ही सिटीज़न हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आए कि लोग डायरेक्ट भी कह देते हैं किसी और तरफ से भी आए तो वो करनी चाहिए हमें, तो वो सर्विस दे रहे हैं हम। लेकिन उसमें थोड़ा सा जैसे इन्होंने कहा कि जो फाइनेंशियल पोजीशन वासास की, वासा लाहौर नहीं बल्कि तमाम वासास की बहुत वीक इस वक्त है, टैरिफ बहुत पुराना है, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ काफ़ी बढ़ गया, फ्यूल की प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई, सैलरीज बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गई, तो जिस वजह से वासा फाइनेंशियल क्रंच तो फेस कर रहा है। लेकिन इवन दैन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम हर सिस्टम जो है स्मूथली चल रहा है, मानसून की भी हमने तैयारी की है, ड्रेनों की डिसल्टिंग भी की है, रेवेन्यू पे बड़ा बुरे भाई वेट करेंगे कि बड़ा काम हुआ है। और इस साल में हमने पिछले साल से 2 अरब का ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया, और उस यही वजह है कि वासा लाहौर में सैलरीज मिल रही हैं, ईद अलाउंस भी मिल रहा है, वो भी हमने दिया। अच्छा दुरिन, आप क्योंकि फील्ड में रहते हैं, बहुत चीज़ें आपने ड्यूरिंग जो यहाँ पे मवेशी मंडियाँ लगी वहाँ पे भी एक्सपीरियंस की होंगी, बाद में भी अब आप ईद के 3-4 दिन बाद देखेंगे कहीं पे कुछ ना कुछ रह जाता है। वो कौन सी ऐसी चीज़ें आपको ऐसी लगती है, अब तो एमडी साहब मौजूद हैं तो हम चाहेंगे वो चीज़ें हाईलाइट लाजमी करें जो शहर की सफाई से रिलेटेड और वासा के अंडर आती हैं, मवेशी मंडियों में भी पहले भी और ईद के बाद भी? देखें, इस बार जो इनको चैलेंज का सामना अभी करना पड़ेगा, आज से स्टार्ट हो जाएगा और अगले 15 दिन तक रहेगा, वो ये है कि लाहौर शहर में, चाहे वो लाहौर का वासा का एरिया है, LDA का एरिया है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड है, वाल्टन कंटोनमेंट है, कोई भी है, लोग जो है ना अलाइश हैं। और ख़ास तौर पे इकट्ठे करने वाले ये जो प्राइवेट लोग होते हैं जो गली मोहल्लों से, आबादियों से कूड़ा इकट्ठा करते हैं,
उसके बाद अनअनाउंस जगहों पे जो है ना वो जाके फेंक के रातों रात गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। ये अलाइशें जितने भी ऑफल होते हैं वो नालों में फेंक देते हैं। अब वहाँ से बीमारियाँ तो अलहदा जनरेट होती हैं, जो पानी का बहाव है नालों का ख़ास तौर पे और लोगों का वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अब वासा जो है वो ओवरऑल लोकल ड्रेन्स पे और आपकी लोकल लाइनों पे तो काम कर रहा होता है, लेकिन इन द एंड ऑफ पॉइंट जो सोर्स पॉइंट बन चुके होते हैं बड़ी ड्रेनों में जाके उसको फोकस करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अब साइमल्टेनियस वो भी काम करना पड़ता है क्योंकि रोक नहीं सकते। मैंने कई जगह ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे सरकारी इदारों के जो मुंतज़मीन है ना वो बिल्डिंग जो उनका अमला है वो भी ऐसी हरकत करता है कि चुप चुपते ना किसी ड्रेन के किनारे फेंक के बहा के फरार हो जाता है, जान बजाय कि वो भाई बात उनकी समझे, वो कहें जी कि हम 5000 का पेट्रोल लगा के पहले महमूद बूटी जाएं फिर और वहां से वापस लेके वापस आए तो हम तो लाहौर क्रॉस करते करते मर जाएंगे। तो हमें जहां जगह मिलती है जी मजबूरी थी हमने फेंक दिया। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए बड़ी ईद पे। और साथ आ गई आपका मानसून कि अगर आपने इसको टाइमली साफ ना किया तो आगे जिस तरह एमडी साहब फरमा रहे हैं कि जुलाई के तो पहले हफ्ते के बाद एक्सपेक्टेड है मानसून की बारिश, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर तेजी के साथ आपकी ड्रेनों में पानी का फ्लो बंद हो जाएगा और उसको कैटर आप नहीं कर सकेंगे। वो फिर अल्टीमेटली डिप्रेशन पीछे आपकी ड्रेन लाइनों में आएगा या आपकी ड्रेनेज जो है उबलना शुरू हो जाएंगी और फिर आपके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने पूरे शहर को ऑब्वियसली देखना है, संभालना है। सो इसके लिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से भी करना चाहूँगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बीइंग अ शहरी समझें। आप अपने घर को साफ़ सुथरा कर लेते हैं, ड्रेनों में सारा कुछ फेंक देते हैं, आलाइशें वगैरह। सो थोड़ा सा आपने भी इस चीज़ को समझना है कि आगे जाके आप लोगों को ही मुश्किल आएगी। ये लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन आपका ताउन भी दरकार जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपका ताउन भी होना चाहिए ताकि इनके लिए भी थोड़ी सी आसानी रहे। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन बड़ी ईद बड़ी खुशियां जारी हैं और हम आपकी ईद को स्पेशल बना रहे हैं। अपने मेहमानों से मुलाकात करवा के दुरे नायाब आपसे पूछना चाहूँगी, ईद के जानवर की कुर्बानी कौन करता है? खुद जाते हैं या घर में फैमिली में अब्बा वगैरह कर लेते हैं? नहीं जी, वो शुक्र है कि वाली साहब हयात हैं और वो मेरी बिल्कुल एमडी साहब की तरह कि उनकी एक जिम्मेदारी है, वो ले लेते हैं अपना भी कुर्बानी के जानवर, मेरा भी, और साथ छोटा भाई है वो कर लेते हैं। और फिर मैं अगले दिन जाके जारी बात है या उससे अगले दिन बाद का ऐसा भी होता है, बाद का ऐसा भी शेड्यूल आता है कि हमने ना ईद के तीनों दिन भी काम करना होता है। बिल्कुल ऐसे। और लेकिन यह है कि आगे फिर 3-4 दिन आराम मिल जाता है। तो फिर जब जाते हैं तो अपने हिस्से की जो कुर्बानी का गोश्त तो बता देते हैं कि ये बेटा ये आपके बकरे का बना हुआ है, तो फिर वो हम खा लेते हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन ये आसानी होती है कि आपके जब घर वाले हों पीछे चीज़ें ना, जब आप ऐसे तेज़ घोड़े पर सवार होकर जहाँ पे उतरने का इम्कान जल्दी ना होना, तो फिर पीछे आपकी फैमिली सपोर्टिव बहुत होना बहुत ज़रूरी। और अगर फैमिली सपोर्ट ना करें तो कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। और कितनी खूबसूरती है घर में बड़ों की कि बड़े आपके जो हैं वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेते हैं और आपको तसल्ली भी होती है कि हर काम अच्छा। मैंने तो छोटी ईद के बाद ही जानवर ले लिया था क्योंकि हम थोड़ा छोटे शहरों के रहने वाले हैं, हमें आइडिया हो गया था इस पर क्या होगा। तो अल्लाह के शुक्र मुझे बड़ा रीजनेबल मिल गया था। तो 2-3 महीने खिदमत की हमने जानवरों की, मैंने, मेरे भाई ने और वालिद साहब, तीनों ने, हमने, वालदा ने भी। तो फिर हमने वो ले लिए थे, तो फिर अब बचत हो गई। नहीं अच्छा, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं, लेकिन जानवर को संभालना भी बहुत मुश्किल होता है। आपको उसको प्रॉपर टाइम देना होता है, खाने शाने का ख्याल रखना होता है, लेकिन अच्छी चीज़ है आपके पैसे बच जाते हैं। मुझे बताइएगा गुफरान साहब, बचपन की ईद को मिस करते हैं? अब तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि काम और सिर्फ आप काम ही करते हैं, सो वो वाली ईद जो बड़ी, जिसका हम जिक्र करते हैं कि बड़ी लापरवाह होती थी, आपने बस खाना पीना सो जाना, सो उस ईद को मिस करते हैं? डेफिनेटली ज़ाहिर है, बचपन में तो आप किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, आपने तो प्लान बनाए होते हैं और उसके मुताबिक आप खा पी भी रहे होते हैं, एंजॉय भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं फिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, डेफिनेटली वो याद आती हैं, लेकिन अब वो टाइम वापस नहीं आ सकता कि जी उस पर चले जाएँ और वही एंजॉय करें। अब तो ज़ाहिर है बच्चे हमारे हैं, वो एंजॉय करें, हम तो ज़िम्मेदार हैं, हम तो इतने लोगों को सर्विस देनी है वो दे रहे हैं। तो बचपन वाली ईद तो ज़ाहिर याद आती है, बचपन में बढ़ते याद आता है। वो तो उस ईद जैसा तो कुछ था ही नहीं। तो इस ईद पे कोई नए कपड़े शपड़े बनाना, वो खुद खरीदारी करना कपड़ों की, वो भी करते हैं कि नहीं बस घर वालों की जिम्मेदारी है? वो भी घर वालों की जिम्मेदारी। मैं आज तक कभी कोई शॉपिंग वो नहीं की कभी, वो उनका काम है। यानी आप तो इंतहाई सादा इंसान है, यानी आपको जो मिल गया पहन गया। दुरे ना आप खुद अपनी शॉपिंग करने जाते हैं? नहीं, बड़ा मुश्किल है। मैं भी अब ऑलमोस्ट मिसेस को सारी चीज़ें पता है, उसका कॉलर साइज, लेंथ, वेट वगैरह, तो वो फिर खुद ही ले आती है और फिर मैं ज़रा इजी रह जाता हूँ। ठीक है ना। फिर ये है कि
मेरी पसंद के कलर्स भी उसको पता है, सारी चीज़ें हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं और मैं वैसे भी मेरी आदत है कि मुझे जो मिल जाए मैं पहन लेता हूँ, जो मिल जाए मैं खा लेता हूँ। मैंने कभी इसमें कुछ भी नहीं, ये भी आपकी वाइफ के लिए ब्लेसिंग है, आप इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया जिसको खाने पीने में कोई चूजी नहीं है, पहनने में कपड़े कोई वो इशू नहीं है। अदरवाइज ये चीज़ें बड़ा ध्यान से मैनेज करनी पड़ती हैं, मुश्किल हो बड़ा इजी होता है आपके लिए। आप काम कर रहे हैं, आप शॉपिंग के लिए भी जाएं, आप घर के चीज़ें भी लें, आप अच्छा वैसे मैं आजकल खवातीन नहीं सर, आजकल तो मर्द हजरात भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर जो हैं वो परेशान होते हैं कि कहीं जाना है तो पहनना क्या है, कहीं जाना है तो खाने पीने में भी कुछ लोग बड़े वो होते हैं। सो हमारे तो दोनों मेहमान ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जी हम बड़े वो सिर्फ सोशल मीडिया टिकटॉक वाले होते हैं। दूसरा वालों को नहीं मिला। दूसरा आपने सही कहा, जिनकी लाइफ इतनी टफ है और उन्होंने एक्चुअली चले होना भी चाहिए वैसे दुरे नया थोड़ा सा आपको इन चीज़ों का मतलब आपकी जिंदगी खूबसूरत रहती है, आप थोड़े से एमडी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। वो ठीक है होना चाहिए, लेकिन हम थोड़े से पुराने भी हो गए अब। आजकल के आपने कहा आजकल के, तो आजकल के तो आपको पता सोशल मीडिया शामिल करें वक्त के साथ साथ देखें, पुराने ख्यालात कहने चले, पुराने ख्यालात में तो उम्र का कोई असर नहीं होता है। पुराने ख्यालात तो छोटे होते भी बच्चे बाद का बहुत ज़्यादा सुघर होते हैं, तमीज़दार होते हैं, समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि हमने किस तरह से माँ बाप से बात करनी है तमीज़ के साथ। अब तो डिविजनिंग बहुत है घरों में, आपकी फैमिली में भी, आपके रिश्तेदारों में भी सोच की डिविजनिंग है, बातचीत की डिविजनिंग है, अदब एहतराम की डिविजनिंग है। तो वो टाइम चेंज हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि पुराना अपने आप को कहना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। आप पुराने ख्यालात के हैं तो ये तहजीब और अच्छे अदब की निशानी भी है। सही आपने इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात और इसमें मेरे ख्याल से आपके पेरेंट्स का बहुत रोल होता है कि आपकी किस तरह से उन्होंने परवरिश की है। ये शुरू से चीज़ें जो हैं आपकी तरबियत का हिस्सा होती हैं, तभी जाके आप में नज़र आती हैं, अदरवाइज एकदम से कोई नहीं आपके अंदर डाल सकता। सर काम के अलावा क्या करते हैं, फारिग वक्त में क्या करना पसंद करते हैं? असल में काम के अलावा टाइम ही नहीं बचता सर। सुबह से लेकर शाम 9-10 PM तक तो हमारे ऑफिस मीटिंग्स और बाकी इश्यूज इस तरह के पब्लिक कंप्लेंट्स, पब्लिक ऑफिस में विजिट करते हैं, तो इस वजह से सारा दिन काम। कोई बुक रीडिंग, कोई गाने शाने सुनने का शौक, कोई वो जो कहते हैं ना फुर्सत के औकात में क्या मसरूफियात होती है? नहीं, फुर्सत एक तो है कि मिल ही नहीं रहे, कोई टाइम ही नहीं ऐसा है कि जो हमें फारग हो, जिसके लिए आप सुकून से बैठ सकें। कोई ना कोई इशू चल रहे होते हैं। सही। तो बाकी बुक्स जो है, क्योंकि बेसिकली इंजीनियर हैं तो हम तो इंजीनियर टेक्निकल उन कामों में लगे रहते हैं, तो दूसरी बुक्स पढ़ने का तो टाइम नहीं मिलता, तो इस वजह से बस अपने काम में लगे रहते हैं। मैं ना वैसे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का बड़ा होता हूँ कि मैं ना, मुझे पता होता है कि सारा दिन लोगों ने बहुत सारे सरकारी दफ्तर बंद जल्दी हो जाते हैं, कुछ लोग उठ के चले जाते हैं, कुछ मीटिंग का कह के आते ही नहीं है, लेकिन मुझे इनका पता होता है कि ये शाम को ना 5 बजे के बाद थोड़ा सा इनको आहिस्ता टाइम मिलेगा, फिर ये रात 8-9 बजे तक लेट बैठते हैं। तो मैं 6 बजे 5 बजे 7 बजे जाके एंड पे कहते हैं मैं गुफरान साहब मिल के कोई हफ्ते की खबरें डिस्कस करके आ जाता हूँ, फिर आहिस्ता देता रहता हूँ। सही, यानी आपको होता है लेट ये बैठे होंगे मैं इनके पास। मैं पूरा लाहौर के कोई दफ्तर खुला ना खुला हो, शाम को अगर गुफरान साहब बैठे हैं ना तो ये 6-7-8 तक 9 तक बैठे होते हैं। सही। सो आप दुरे ना आप भी इस चीज़ को बता रहे हैं कि आप कितना काम करते हैं लिमिटेड स्टाफ के साथ। हाँ, नहीं ये भी नहीं है कि अगर एक ऑनर बैठे हैं तो पूरा उन्होंने 400 का बंदा सारा बिठा के बैठा, उन्होंने अपने लिमिटेड 3-4 जो उनको परमानेंट बंदे हैं जिनके साथ वो करके बिठा के, बाकी तो सब स्टाफ। चलें जी, अच्छी चीज़ है क्योंकि ये पब्लिक डिलीवरी वाले काम जो हैं इनको एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस के तहत ही चलना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से ये अंजाम को पहुंचे। सर मैसेज क्या देना चाहेंगे ईद की मुनासबत से देखने वालों को? मैसेज देखें वही वासा कि मैं तो MD के तौर पे यही कहूँगा कि खैर कोऑपरेट करते भी हैं लोग, इसमें नहीं है कि नहीं कोऑपरेट करते। तो एक तो जैसे पानी है बड़ा प्रीशियस सोर्स है, इसको बचाएं और ज़ाया मत करें, अपने लिए और अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचाएं। और दूसरा इस पर आपके जो सोर्सेज जो है ना आपके इसकी पानी के एक्सट्रैक्शन पे बहुत सारी कास्ट आती है, तो पब्लिक मनी भी ज़ाया हो रही होती है, आप इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया कर रहे होते हैं, सिर्फ पानी ज़ाया नहीं हो रहा होता, आप एनवायरनमेंट पोल्यूट कर रहे होते हैं। तो इसलिए ज़रूरत के मुताबिक पानी इस्तेमाल करें। और दूसरा जैसा कि ईद का मौका भी है, इसमें ड्रेन्स में सॉलिड वेस्ट फेंकना, हालांकि LWMC काम करती है, तो सॉलिड वेस्ट जो ड्रेन्स में फेंका जाता है उस पर बहुत सारे वसाइल जो हैं आपके पब्लिक मनी इस्तेमाल होती हैं, यूज़ होती है, तो उसके लिए बिहेवियरल चेंजेस की ज़रूरत है। हमें ओनरशिप लेने की ज़रूरत है, अपने आप को चेंज करना चाहिए,
तो यही मेरा मैसेज है। और सब मिलजुल कर ये करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज ऐसा मुमकिन नहीं है। दुर्रन आप क्या कहना चाहेंगे देखने वालों? मैं तो बस यही बात करूँगा कि अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें। बेशक कुर्बानी का गोश्त रिश्तेदारों का भी आता है, दूसरों का भी आता है, लेकिन अपने पेट के मुताबिक जी आप करें। हाँ। और ये ना करें कि फिर बाद में आपको पता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट खबर होती है जो जाहिर चॉइस आप देते हैं ईद के बाद कि कितने लोग जो हैं वो हॉस्पिटल पहुंच के बहुत ज्यादा पेट खराब के बहुत ज्यादा खाने से जिनको, तो वो आप वो ना करें, बस अपना ख्याल रखें, अपना पेट का, अपनी फैमिली का, सबका ख्याल रखें। बिल्कुल ऐसे कम से ही कम खाएं। ये ना सोचे कि आज ही सारा कुछ खा लेना है। और साथ ही साथ मैं गुफरान साहब का मैसेज भी जो है उसको ज़रूर आप तक एक बार फिर से पहुंचाना चाहूँगी। प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझिए और जो चीज़ें आपके शहर को ख़राब कर रही हैं, आपके शहर के लिए नुकसान का बायस है, प्लीज़ उन पर भी आप सोचें और काम करें। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ जारी है। अभी हम चल रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, नए मेहमानों के साथ आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।